हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम फ्लोर बेस्ड पजल्स जो कि आपके IBPS SO का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसके प्रीलिम्स में पूछा गया था। ऑफ कोर्स मेमोरी बेस्ड पे ही है ये, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। Friends, at iExamB, we do provide IBPS AFO online courses where all these facilities are available along with the experienced faculty. So kindly visit our site, enroll there and check out our demo course. So friends, this is the question based on the floor puzzle. Let's read it. The direction says, study the following information carefully and answer the given questions. In an apartment, 8 persons E, F, G, H, I, J, K and L live on different floors of 8-story building but not necessarily in the same order. The lowermost floor of the building is numbered 1 and the topmost floor is numbered 8. They have different professions: accountant, writer, clerk, officer, editor, teacher, lawyer and architect. So as I always say in my videos, जब भी पजल का क्वेश्चन आता है या सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, डू नॉट वेट टिल द लास्ट लाइन, बल्कि जैसे ही आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई, आप उसे प्लॉट करना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे आएगा फ्लोर, यहाँ पर्सन्स नेम जो है, यहाँ उनके प्रोफेशन। ऑल्सो आई हैव टेकन फ्यू मोर केसेस so that अगर केस ज़्यादा लंबे हुए तो we can extend these diagram as well. So let's begin with the option. The first option says the one who lives on 4th floor is an editor. तो हमें बता दिया गया है 4th फ्लोर पे जो भी है वो एडिटर है by profession. This is done. First option further says E lives on odd numbered floor but above 3rd floor. ओके, सो यहाँ पे देखिए दो केस बन सकता है, या तो E 5th फ्लोर पे रहेगा और या फिर E 7th फ्लोर पे रहेगा, क्योंकि ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर E इज 5th एंड 7th सिंस इट हैज टू लिव अबव 3rd फ्लोर। हम दोनों केस को लेके चलेंगे। इसे हम नाम दे देते हैं केस 1 और यहाँ हम लिख देते हैं केस 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। The number of person between E and the one who is a teacher is same as number of person between E and J. तो देखिए हमें नहीं पता है अभी टीचर कौन है, J कहाँ है, तो हम इस ऑप्शन को नोट कर लेंगे कहीं पे। लिख लेते हैं फर्स्ट को, E और टीचर के बीच जितने का गैप है उतना ही E और J के बीच में होना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन को अभी हम होल्ड पे रखेंगे। फर्स्ट फर्दर सेज द वन हु इज अ राइटर लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। सो वी नाउ नो फर्स्ट पे राइटर है। इन बोथ आर केसेस वी हैव प्लॉटेड द राइटर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज डन। अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज केप्ट एज ए होल्ड हेयर। लेट्स रीड द सेकेंड ऑप्शन। L lives on an even number floor and he is a lawyer. हमें नहीं पता L को हम अभी कहाँ प्लेस करें, तो इसे भी हम राइट डाउन करके लिख लेंगे कि L जो है वो या फिर 2 या 6 या 8 पे होगा। देखिए फोर्थ पे वो नहीं हो सकता क्योंकि L का प्रोफेशन है लॉयर एंड फोर्थ पे ऑलरेडी एडिटर को प्लेस कर चुके हैं हम, इसलिए फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। Second option further says there are 2 floors between F and I and F lives above I. So we do not know F और I कहाँ हैं, तो जल्दी से इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड, F ऊपर होगा I के और 2 फ्लोर का गैप होगा F और I के बीच में। It further says F is an officer. Okay, so we now know F का जो प्रोफेशन है वो है ऑफिसर। It further says K lives just above the one who is an officer. So हमें पता है F ऑफिसर है तो K उसके just above होगा। The number of floors between the one who is an officer and an editor is 2. तो देखिए यहाँ पे हमें बताया गया है F और एडिटर के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। तो हो सकता है एडिटर जो है F के ऊपर हो या फिर हो सकता है F के नीचे हो, ये हमें अभी नहीं पता है। अगर नीचे होगा तो I यहाँ पे एडिटर होगा, अगर ऊपर होगा तो कुछ और पोजीशन पे एडिटर होगा। देखिए इस पॉइंट को हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी हैं हमें। पहला हम देखेंगे एज सेड इन द लास्ट लाइन, ऑफिसर और एडिटर के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। तो देखिए एडिटर की पोजीशन में पता है
F को हम नीचे प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए 2 के गैप के बाद अगर हम F यहाँ प्लेस कर देते हैं तो F का जो प्रोफेशन असाइन हो जाएगा वो है राइटर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब F को हम एडिटर के ऊपर ही पोजीशन कर सकते हैं, 1 2 और यहाँ आ जाएगा F, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑफिसर। F की पोजीशन फिक्स हो गई है। देखिए हमने जो नोट डाउन किया है 2.2 में, उसके अकॉर्डिंग K आ जाएगा F के जस्ट ऊपर। ऑल्सो F और I के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, 1 2, यानी कि I जो है वो एडिटर होगा। तो 2.2 जो हमने होल्ड पे रखा था वो कंप्लीटली हम कर चुके हैं। ये हुई फर्स्ट केस की बात। अगर हम सेकेंड केस में देखें तो देखिए F को हम इस पोजीशन पे नहीं डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी E यहाँ पे है, और इसके अलावा F के लिए कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब जो हमने केस 2 लिया था वो कंप्लीटली यहाँ पे गलत हो जाएगा, और बस हम केस 1 को ही लेके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सेकेंड जो केस था पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है टू अवॉइड कंफ्यूजन। बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। सेकेंड हमारा फिलहाल के लिए हो गया है। द ओनली थिंग लेफ्ट इज हियर ऑप्शन 2, जो कि हमने नोट कर लिया है। थर्ड की तरफ देखते हैं। द वन हु इज एन आर्किटेक्ट लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ओके, सो जो आर्किटेक्ट है वो देखिए कहाँ पे हो सकता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑप्शन, या फिर 3 या फिर 5 पे, क्योंकि देखिए 1 ऑलरेडी राइटर ने ले लिया है और 7 जो है ऑलरेडी ऑफिसर प्लेस्ड है उस पे। ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर आर्किटेक्ट इज ईदर 3 और 5। Third option further says the number of floors between the one who is accountant and K is 4. तो देखिए K की पोजीशन हमें पता है और K और अकाउंटेंट के बीच में 4 का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 4, यानी कि अकाउंटेंट हम प्लेस कर सकते हैं इस पोजीशन पे। ये हमारे अकाउंटेंट का प्लेस फिक्स्ड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। द वन हु इज एन ऑफिसर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो बिल्कुल F जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे ही है और वो एक ऑफिसर है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में ही ये इंफॉर्मेशन हमने पेंडिंग रखी थी कि आर्किटेक्ट का या 3 होगा या 5 होगा। 3 ऑलरेडी अकाउंटेंट ने ले रखा है पोजीशन, तो 3 यहाँ पे नहीं होगा। द ओनली प्लेस लेफ्ट फॉर आर्किटेक्ट वुड बी 5th फ्लोर। तो यहाँ पे हम आर्किटेक्ट लिख देंगे, यानी कि हमारा E जो है वो आर्किटेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज ऑल्सो डन। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द वन हु इज एन आर्किटेक्ट एंड द फ्लोर ऑन विच G लिव्स इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन G एंड H। यानी कि आर्किटेक्ट और G के बीच में जितने फ्लोर्स हैं उतने ही G और H के बीच में होने चाहिए। तो देखिए अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं, ओनली प्लेस लेफ्ट फॉर G इज दिस। यहाँ पे अगर हम G प्लेस करते हैं, देखिए G और E यानी कि आर्किटेक्ट और G के बीच में केवल 1 का गैप है, और अगर हम G के ऊपर की तरफ बात करें तो ऑलरेडी K और F ने ऑक्यूपाई कर रखा है प्लेस, मतलब H और कहीं भी प्लेस नहीं होता है अगर हम G को इस पोजीशन पे रखते हैं, यानी कि ये अजम्पशन हमारा बिल्कुल गलत है। तो देखिए इस प्रकार से हमें G को यहाँ रखना होगा और H को यहाँ रखना होगा, तभी E और G के बीच में देखिए 1 का गैप है और G और H के बीच में भी 1 का गैप है। तो हमारा जो ये पॉइंट था हमने कवर कर लिया है। फोर्थ ऑप्शन आगे कहता है G लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच E लिव्स। तो देखिए 2 ही पोजीशन बची हुई है, एक है 6 एक है 2। ऑल्सो इट सेज J को नीचे रहना है E के, तो ओनली पोजीशन लेफ्ट फॉर J वुड बी हेयर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं बचे हुए की तरफ। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सेकंड, अगर आप देखें L को या फिर 2 या 6 या 8 पे रहना है। ओनली पोजीशन लेफ्ट इज द 6th एंड द ओनली पर्सन लेफ्ट इज L। तो यहाँ पे हम L प्लेस कर देंगे। और अगर आप सेकंड ऑप्शन जो हमने होल्ड पे रखा था उसे देखें तो L की पोजीशन भी या 2 6 या 8 होनी चाहिए। बाकी सारी पोजीशन हमने ले ली है, ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 6, तो यहाँ पे हम L को प्लेस कर देंगे। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी हो चुका है जो हमने होल्ड पे रखा था। फर्स्ट की तरफ देखते हैं। E और टीचर के बीच उतना ही गैप होना चाहिए जितना E और J के बीच में है। तो हमें पता है E यहाँ है, J यहाँ है, गैप उनके बीच में 2 का है, यानी कि E के ऊपर जो है वो टीचर आएगा, तो हम K को एज अ टीचर असाइन करेंगे क्योंकि F और L यानी कि 2 पोजीशन का गैप है बिटवीन E एंड टीचर। ऑल्सो फ्रेंड यहाँ पे सेकंड में कहा जा रहा है L जो है ये लॉयर है, तो हमें यहाँ पे लॉयर भी लिखना होगा। द ओनली पोजीशन लेफ्ट इज सेकंड एंड द प्रोफेशन ऑफ J एंड द ओनली प्रोफेशन लेफ्ट इज हेयर क्लर्क। तो J को हमें क्लर्क असाइन करना होगा।
इस तरह से हमारा सारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है विद ऑल दी ऑप्शंस। आपने देखा पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप जब प्लॉट करने लगे तो ये काफी इजीली हो गया, क्योंकि हमने सारे केसेस भी इन्वॉल्व किए, चाहे वो केस 1 हो या केस 2 हो। धीरे धीरे जैसे इंफॉर्मेशन मिलते जाते हैं आपके बाकी केसेस एलिमिनेट होते जाएंगे। अब देखते हैं इन पे क्वेश्चंस बेस्ड जो थे। पहला कहता है हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन द पर्सन हु इज एन अकाउंटेंट एंड द वन हु इज अ टीचर। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैंने वो डायग्राम सेम बना दिया है। अकाउंटेंट और टीचर के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे थर्ड हो जाएगा यानी कि 4। सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ के। तो देखिए के का प्रोफेशन है टीचर, हम सेकेंड ऑप्शन मार्क कर देंगे। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 4 of the 5 are alike in a certain way and hence they form a group. Which one of the following does not belong to that group? तो देखिए K है, L है, I है, J है और H है। तो देखिए अगर आप देखें इन सबके बीच एक एक का गैप है, बल्कि J और H के बीच में एक का भी गैप नहीं है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन जो H है वो यहाँ पे ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है E lives on which floor। तो बिल्कुल आप देखिए E जो है वो 5th फ्लोर पे है, हम ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मार्क कर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। H इज रिलेटेड टू एडिटर। H एडिटर से लिंक्ड है, ओके। इन द सेम वे एज G इज रिलेटेड टू लॉयर। G जो है वो लॉयर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज I रिलेटेड टू। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो H एडिटर से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है। इसी प्रकार G जो है लॉयर से रिलेटेड है क्योंकि E और I यानी कि 2 का गैप है। इसी तरह I जो है 2 के गैप के बाद ऑफिसर से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि 5th हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। So friends, this floor puzzle is completed and you will see how easily we could solve this question. मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप इस टाइप के वीडियोस देखते हैं, एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन आप उसे पॉज करें, खुद ट्राई करें और फिर देखें हमारा क्या अप्रोच था इसे सॉल्व करने में। बट बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर, ताकि आपको डायग्राम बनाने में और ऑप्शंस प्लॉट करने में ईजी रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली हिट द लाइक बटन। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बैंक बी, विच इज स्पेशली फोकस्ड फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स। Also, to subscribe to our SSC B channel in case you are preparing for SSC or railway exams. So friends, करते रहिए प्रैक्टिस, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। Till then, all the best and thanks for watching the video.